उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सत्र को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। धामी कैबिनेट द्वारा बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में न करने के फैसले को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। ठंड और पहाड़ न चढ़ने के चलते बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने सरकार से सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद धामी सरकार ने विधायकों की मांग को मानते हुए सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया, तो सूबे में सियासत छिड़ गई। सत्र हमारा यहीं देहरादून में होगा और उसमें अधिकांश जो हमारे सभी पक्ष विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की काफ़ी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था, इस पर जो है ये निर्णय हुआ है। दरअसल बीते साल 2023 में प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में सत्र आयोजित कर बजट पारित किया था। इस दौरान गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही कराया जाएगा, लेकिन अब धामी सरकार के पलटने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार विधायकों का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अगर गैरसैंण का विकास हुआ है तो वो कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस ने टेंट में भी सत्र गैरसैंण में कराया और बीजेपी ठंड का हवाला देकर गैरसैंण में सत्र कराने से भाग रही है। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का वहीं सरकार ने देहरादून में इसी माह के अंत में बजट सत्र करने का फैसला लिया है। बजट सत्र कितने तारीख से शुरू होगा ये तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। देखिए, किसी को कोई ठंड नहीं लग रही है और हम तो चाहते थे कि गैरसैंण में ही सत्र हो और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनी है, किंतु अभी जब विधानसभा चल रही थी उसके दरमियान सभी चाहे वो विपक्ष को चाहे पक्ष के लोगों ने ये फैसला लिया है कि अभी अगर मान लिया जाए कि सत्र अगर फरवरी में होता है तो उस समय ठंड का मौसम है, तो इसलिए सत्र वहाँ न करवा करके इस समय यहाँ करवा लिया जाए और बाद में ग्रीष्मकालीन सत्र फिर हम दोबारा वहाँ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी गैरसैंण से भराड़ीसैंण तक कोई सरगर्मी नहीं है। हालांकि उसे अवस्थापना विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई थी, लेकिन सैकड़ों करोड़ के भव्य विधानमंडल भवन और आलीशान आवासीय परिसरों के निर्माण से आगे वहां कुछ ठहर सा गया है। 12 महीनों में सिर्फ चंद दिनों के लिए गर्मियों की ये राजधानी तभी गुलजार दिखती है कि जब सरकार यहां सत्र कराने पहुंचती है। सरकार के जाते ही फिर लंबा सन्नाटा पसर जाता है। वहीं इस साल सरकार ने बजट सत्र भी नहीं कराया, जिससे सियासत गरमाना तो लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।